अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैं खैर खैर से जी पाकिस्तान पहुँच गई। तो मेरी नींद जो है अभी तक भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कल रात जो है मैं काफ़ी यानी कि लेट पहुँची। तकरीबन 2 बजे मैं घर पर पहुँची और फिर आगे से गेट भी जो हमारी गली का था यानी कि मेन गेट वो भी बंद था। तो मैं उसको काफ़ी यानी कि गेट को बजाती रही। सब जाहिर सी बात है पंखे वगैरह चला के सो रहे थे, शोर होता है पंखे का, कोई भी नहीं उठा। फिर मैं अरसान के बाबा की खाला का साथ घर है, मैंने उनका गेट बजाया, उससे कहा कि जाके ना आप हमारा अंदर से गेट खोलो। और क्योंकि जैसे ही मैं इधर आई, जाहिर सी बात है ना मेरा नेट अभी चल रहा था ना मेरी सिम चल रही थी। फिर मैं परेशान हो गई। तो गाड़ी वाले ने भाई ने कहा, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के जो है ना काफ़ी सालों से जानने वाले हैं, हमारा फैमिली यानी कि एक दूसरे के साथ वो है, अच्छा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि भाभी आप ऐसा करो, मेरे घर चलो तो मैं सुबह आके आपको छोड़ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है, मगर मैंने कहा मेरी बेटी को पता है कि भी मैंने 2 बजे इधर पहुँचना है। तो मैंने कहा वो जैसे ही उसकी आँख खुलेगी वो तो परेशान हो जाएगी कि भी अम्मी ने तो आना था, तो जो है ना अम्मी अभी तक क्यों नहीं पहुँची हैं। तो मैंने कहा वो परेशान हो जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अरसलान के बाबा की खाला का जो है ना वो गेट बजाती हूँ, तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगी। फिर वो आई, फिर उनको मैंने कहा कि आप जो है ना उधर से खला जाके ना हमारा गेट अंदर से खोलो। फिर मैं अंदर आई तो उस उतने में फिर मेरी बेटी की भी आँख खुल गई, वो भी उठ गई। फिर मैं अंदर आ गई और जैसे ही मैं आई और ये पंखा वगैरह लगा के अपनी छोटी कज़न के साथ सो रही थी। बेड वगैरह तो क्योंकि हम जाने से पहले मैंने सारे ही ऊपर शिफ्ट कर दिए थे और ये नीचे ये लोग सो रहे थे। एक ही चारपाई थी, मगर चारपाई जो है वो बड़ी थी। फिर जो है ना मैं तीनों ही हम इनके एक साथ ही चारपाई पे सो गए। तो इन्होंने ना कोई कंबल, ना कोई रज़ाई, ना कोई चादर, कुछ भी नहीं रखा हुआ था। फिर मुझे तो ठंड लग रही थी यहाँ आके, तो मैं तो उधर से परेशान हो रही थी कि भी बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई होगी। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मौसम वहाँ पे दुबई में, इधर भी अभी तक माशाल्लाह से वैसे ही मौसम है, इनकी शदीद गर्मी नहीं है इतनी। फिर मैं अंदर आई, मैंने कमरे से जो है ना कंबल उठाया, उसको झाड़ के फिर मैंने इनके बच्चों के ऊपर भी डाला और ख़ुद भी यानी कि मैंने ले लिया और मैं सो गई। उसके भी तकरीबन 1 घंटा बाद मुझे जाके नींद आई। और सुबह सुबह फिर ही यानी कि जो अस्मा की यानी कि मेरी बेटी की कज़न थी, साथ सो रही थी छोटी, उसने सिपारा पढ़ने के लिए जाना होता है, तो उसकी अम्मी आई, उसने बेल वगैरह बजाई, फिर मेरी आँख खुल गई। खैर मैंने यानी कि उनको जवाब भी नहीं दिया, मैं थी भी नींद में, मगर यानी कि जैसे हो यानी कि थोड़ा सा बंदा डिस्टर्ब हो जाता ना, ऐसे में हो गई। मगर फिर उस वक्त भी मैं खामोशी से सोई रही कि अगर मैं अभी उठ गई ना तो फिर जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर जो है ना मेरी अगर नींद पूरी ना हो तो मेरे बीपी का मसला बन जाता है और परेशानी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर मैं चुप करके सोती रही। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, उसकी बेटी उठ गई तो वो चली गई। फिर मैंने उसको छोटी को चाबी दी कि ये लो ताला खोलो और आप चली जाओ, और फिर अंदर से ग्रिल से हाथ अंदर करके ना अंदर की कुंडी लगा दो। मैंने कहा मैं अभी फिर सोती हूँ। तो फिर मैं यानी कि उसके बाद जो है कि मैंने बहुत कोशिश की सोने की, मगर मुझे नींद नहीं आई, मेरी आँख खुल गई। मगर वैसे भी मैं पड़ी रही। मैंने कहा चलो बेटी उठेगी तो फिर जो है ना मैं नाश्ते का वो करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी। तो ऐसे तो फिर नाश्ता ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब आई तो वो भी कह रही थी कि अम्मी मेरी नींद पूरी नहीं होती। रात भी जिस रात में आई तो वो अपनी इधर साथ उसकी दोस्त है उसके घर गई हुई थी, तकरीबन उधर से 11 बजे आई है। और फिर 2 बजे ज़ाहिर सी बात है मैं 11 बजे आई होगी और 12 बजे तकरीबन वो सोई होगी और 2 बजे जो है मैं आ गई। इसीलिए जो है ना फिर यानी कि सुबह मैंने उसे नहीं उठाया। जब वो उठी तो तब मैंने यानी कि चाय वगैरह बनाई और फिर मैंने बिस्किट वगैरह, बल्कि नहीं वो लेट ही उठी थी बल्कि, हाँ। तो उसकी चाची ने वैसे नाश्ता बनाया था। जब मैं बिल्कुल उठ गई, मैंने दरवाज़ा वगैरह भी खोला तो उसकी चाची आई, तो मैंने चाय ऊपर रखी हुई थी, चाय बना रही थी, मैंने बिस्किट बाहर से जाके लिया। तो मैंने कहा चाय के साथ बिस्किट ले लेती हूँ, सुबह सुबह जो है ना मैं अकेली ऐसे चाय ना पीऊँ। फिर मैंने जाके बिल्कुल ही गेट के पास दुकान है तो उधर से जो है ना मैंने बिस्किट लिया। फिर मैंने वो जो अरसान की चाची आई थी उसका छोटा सा बिल्कुल बेटा है अजान, जो हमारे पास रहता है, यानी कि बहुत माशाल्लाह से प्यार है और उससे हम बहुत प्यार भी करते हैं। तो उसके यानी कि उसको भी साथ ले आई थी। फिर 3 बिस्किट थे, उसमें छोटा मैंने पैकेट लिया क्योंकि ज़्यादा बिस्किट नहीं खाया जाता। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि अकेली चाय ना पीऊँ। फिर मैंने 1 बिस्किट उसको निकाल दिया और 2 बिस्किट मैंने खाए। उस यानी कि मैंने अरसान की चाची से कहा, उसने कहा नहीं। फिर उसने सिर्फ चाय ली। मैंने अस्मा के लिए जो अपनी बेटी के लिए चाय बनाई थी ना, वो यानी कि मैंने कहा अभी सो रही है, चलो वो उठेगी तो फिर उसको बना दूँगी। दूध तो वैसे भी रखा हुआ था। फिर मैंने 2 कपों में डाली, 1 अरसान की चाची को दिया, 1 मैंने खुद लिया और मैंने 2 बिस्किट खाए। उसके बाद जब बेटी उठी तो उसकी चाची ले आई नाश्ता। वो कहती मैंने तो आप लोगों के लिए नाश्ता बनाया हुआ है। मैंने कहा नहीं बस मैंने तो चाय बना ली है, मैंने यानी कि रोटी वगैरह नाश्ते में नहीं कुछ खाना, बस चाय पीनी थी, बिस्किट ले लिया, बस अभी सही है इतना। फिर जब बेटी उठी तो
वो कहती मैंने नाश्ता करना है। मैंने कहा अब ये है कि गैस भी नहीं है, गैस भी चला गया, अब मैं क्या दूँ आपको नाश्ते के लिए। फिर मैंने कहा आपकी चाची ने बनाया हुआ है। फिर मैंने कहा वहाँ से जाओ, चाची के साथ चली जाओ, ले आओ इधर ओवन में गर्म कर लो, चाय भी पराठा भी, फिर नाश्ता कर लो। कहती नहीं बस मैंने नहीं जाना। फिर मैंने कहा अब क्या आपकी चाची आपके लिए इधर लेके आए। कहती उसकी चाची ने कहा चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। फिर वो ले आई तो उसने घर ही यानी कि वो कहती नहीं गर्म है, कहती मैंने चाय जो है ना थर्मास में डाल के रखी थी। फिर वो ले आई, फिर इसने पराठा वगैरह जो है ना उसमें ओवन में गर्म किया। फिर इसने नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे, मैंने काम वाले को बुलवाया कि भी मुझे घर की जो है ना अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करके दो। तो उसने कहा कि नहीं अभी तो यानी कि मैंने और जगहों पे जाना है, तो शाम में जो है ना, शाम में भी नहीं बल्कि कहती यानी कि कल शाम में मैं आऊँगी। फिर मैंने कहा घर की जो हालत हुई पड़ी है, मट्टी मट्टी हुआ पड़ा है, तो मैंने कहा ऐसे तो मुझे सुकून नहीं आएगा। फिर मैंने उससे कहा चलो ठीक है कल आके आप कर देना। मगर मुझे इनके फिर नहीं ऐसे जो है ना सुकून आ रहा था मुझे कि भी घर में इतनी मट्टी मट्टी हुई पड़ी और सारी चीज़ें फैली हुई हैं। फिर मैंने ये किया कि थोड़ी देर बाद हम बैठे इनके, फिर मैंने बेटी से कहा कि चलो हम मार्केट चलते हैं, तो राशन वगैरह भी ले आते हैं। और कुछ चीज़ें हम साथ लेके गए थे जो नहीं थी यानी कि सही, कुछ स्टोलर वगैरह थे और कुछ कपड़े वगैरह भी थे जो नहीं थे, उनमें कुछ ना कुछ यानी कि वो था जो चेंज करवाने थे। फिर मैंने कहा चलो राशन वगैरह भी ले आते हैं, पकाने के लिए कोई सब्ज़ी या गोश्त वगैरह जो भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है ना हम घर वापस आ जाएंगे, राशन वगैरह भी ले आएंगे। फिर हम गए बाज़ार, हमने भाई के पास सुनार के पास जाना था, उधर भी गए हम। तो पहले जब हम गए सीधा सुनार की दुकान पे गए, वो नहीं आया था, अभी लड़का आया हुआ था, वो सफाई कर रहा था दुकान की। फिर हमने उससे पूछा कि भाई कब आएंगे, कहते थोड़ी देर में आ जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है हम बाकी काम अपने करके ना फिर आते हैं। फिर हम आगे गए, हमने जो कपड़े वगैरह चेंज करवाने थे, स्टोलर्स वगैरह चेंज करवाने थे, कुछ यानी कि ऐसे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी वो भी थी। तो फिर हम उधर से सारा घूम फिर के फिर आए। तो मुझे ख़ुद को भी चक्कर आ रहे थे क्योंकि नाश्ता तो इतना वो किया नहीं था सही तरीके से, ऊपर से थकावट भी थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। फिर हम ने यानी कि मैंने कहा कि चलो फ्रूट चाट ना चल के खाते हैं। तो छोटी ने कहा ठीक है चलो हम खाते हैं। फिर मगर मैंने कहा कि फ्रूट चाट वाली शॉप आ गया तो पहले हम सुनार की दुकान पे जाते हैं आपके अंकल के पास, वहाँ से चक्कर लगा के ना फिर फ्रूट चाट वगैरह खा के ना फिर घर की तरफ चले जाएंगे। तो फिर कहती चलो ठीक है। फिर जब सुनार की दुकान पे गए फिर कहती नहीं अम्मी मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मेरी तबीयत ना वो हो रही है, तो आप जो है ना बस अभी हम घर चलते हैं और घर का राशन वगैरह भी नहीं लेना, बस फिर आप आके ले लेना। तो अभी जो है ना घर चलते हैं। फिर हम उधर गए भाई के पास, सुनार के पास, उसके पास जो काम था हमने वो अपना काम किया। उसके बाद जो है ना हम सीधा घर आ गए। जब घर आए तो मैंने अरसान के बाबा को बताया कि भी ऐसे ऐसे जो है ना बस थकावट की वजह से ना तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी भी और बेटी की भी। तो हमने जो है ना राशन वगैरह भी नहीं लिया, बाकी अपने काम करके आ गए। तो आप जो है ना हमें फ़ोन करके ना खाना घर पे ऑर्डर करवा दें। तो मैंने कहा कि दाल और रोटी भिजवा दें। फिर उन्होंने फ़ोन किया और थोड़ी देर में दाल और रोटी हमारी आ गई, हमने खा ली। तो शाम में भी यही, फिर शाम में भी क्या करें कुछ नहीं समझ आ रहा था। शाम में भी फिर हमने बाहर से इनकी खाना वो किया कि भी अभी जो है ना मैंने राशन वगैरह घर के लिए लिया नहीं है, तो घर भी सारा बिखरा पड़ा है, यानी कि बर्तन वगैरह भी नहीं ज़रूरत के निकाले सारी चीज़ें। तो काम वाली आई तो वो भी जवाब दे के चली गई। तो फिर खैर दोपहर का खाना खाया, फिर थोड़ी देर मैं बैठी रही। फिर उसके बाद मैंने खुद सोचा कि ऐसे तो मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं कैसे फिर रात ऐसे, चलो कल रात तो मैं थकी हुई थी, थकावट थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जैसे ही आई यानी कि सो गई। तो मैंने कहा अब मैं कैसे, इस तरह सारा घर बिखरा पड़ा है, मट्टी मट्टी हुआ पड़ा है, कैसे सोएंगे, सुकून नहीं आएगा। फिर मैं खुद ही यानी कि लग गई कि कोई नहीं, चलो बाकी जो है ना किचन वगैरह का वो सारा कुछ आके काम वाली कर देगी। तो मैं जो है ना ये करती हूँ कि घर की बाकी जो है ना सफाई वगैरह कर लेती हूँ। फिर मैंने इनके सारी घर की सफाई की, फैली हुई चीज़ें जो थी वो समेटी सारी, फिर झाड़ू लगाया, फिर चारपाइयाँ वगैरह सीधी की, क्योंकि बेड सारे हमने ऊपर ही कर दिए थे, शिफ्ट कर दिए थे। मकान हमने इनके रेंट पे देना था, वो तो कोई अच्छी फैमिली हमें मिली नहीं थी, इसलिए जो है ना मकान हमारा रह गया था। हम ये चाहते कि छोटी फैमिली हो जिनके बच्चे भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारा घर है ना, हमें कोई अच्छी सुलझी हुई फैमिली चाहिए ताकि पीछे से हमारा कोई नुकसान ना करे। इसीलिए जो है ना फिर मैं जैसे ही आई, फिर मार्केट जब गए तो फिर भाई हैं जो सुनार, उनको भी कहा। फिर मेरे कज़न का एक बेटा है, दर्जी है, साथ उसकी शॉप है, उसको भी मैंने कहा कि अच्छी कोई फैमिली हो तो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, फिर हम वापस चले जाएंगे, तो मेरे जाने से पहले लाजमी कोई हमें ऐसी फैमिली दें जिनको हम मकान अपना ना रेंट पे दे के जाएँ, ताकि हमें पीछे की ना टेंशन ना हो कि भी हमारा घर ऐसे बंद पड़ा है, पीछे बारिशें कुछ भी होता है तो कोई नुकसान ना हो। कहता ठीक है मैं कर लूँगा। तो इसी तरह जो है ना लगी रही। फिर अभी काम वाली आई, फिर रात जो है ना मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ गई। काफ़ी रात भी लेट सोए हम, तकरीबन 11 बजे के बाद मेरे ख्याल से वो गई है। तो उसके भी तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जाके हमें नींद आई है, और फिर वही सुबह जैसे हुई मेरी आँख खुल गई।
फिर मैं उठी, मैंने गैस फिर भी सुबह चला गया था। फिर सिलेंडर शुक्र है जाने से पहले जो भरवाया था हमने थोड़ा सा, तो सिलेंडर में गैस अभी बाकी थी। मैंने देखा, खोला, मुझे याद नहीं था कि भी सिलेंडर वाली गैस ख़त्म हो गई थी, जाते जाते याद था, मगर फिर जब मैंने चेक किया गैस था। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी छोटी सो रही है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ। तो थोड़ी देर में खैर बेटी भी उठ गई, फिर मैंने जो है ना चाय वगैरह भी बनाई, रोटी वगैरह भी बनाई, फिर हमने नाश्ता किया अच्छे तरीके से। फिर अभी जो है काम वाली आई, तो कल शाम में मैंने बाकी वैसे सारी सफाई कर ली थी। अभी मैंने उससे कहा है सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाओ, सीढ़ी की ग्रिल को भी आप साफ़ करो, कूलर वगैरह भी मैंने उससे कहा है धो लो, बर्तन भी जो थोड़े से अभी नाश्ते के थे वो भी मैंने कहा सुबह जो थे बिखरे हुए थे थोड़े से, इनके इस्तेमाल नहीं किए थे, वैसे रखे हुए थे किचन में, तो मिट्टी मिट्टी हुए पड़े थे, कुछ मैंने धोए थे, कुछ जो सुबह मैंने फिर नाश्ता बनाया, लेट उठी तो फिर वो अभी आई, फिर उसने वो बर्तन धोए। मैंने कहा कूलर भी धो के मुझे साफ़ कर दो ताकि मैं बर्फ़ निकालूँ फ्रिज से और कूलर बना के रखूँ, क्योंकि बार बार जो है ना प्यास लगती है तो बार बार बंदा पानी की बोतल उठाए फ्रिज से, बार बार फ्रिज खोले, तो ऐसे जो है ना मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कूलर ही बना के रख लेती हूँ। फिर अभी वो चली गई काम वगैरह करके, अभी भी नीचे वो किचन वाले कमरे में उसने पोछा नहीं लगाया, शायद भूल गई, क्योंकि उसके हस्बैंड का बार बार फ़ोन आ रहा था कि भी कोई काम है, कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप घर जाके ना मुझसे बात करो, तो इसीलिए वो चली गई उस, और भूल गई। मैंने हालांकि उसे कहा है कि भी आप वो करो, और वॉशरूम वगैरह भी मैंने उसे कहा कि धो के ना साफ़ कर दो लिक्विड वगैरह डाल के, तो सारा अच्छे तरीके से धो दें, वो भी उसने साफ़ किया है। तो बाकी वैसे मैंने उससे कहा है कि मैं थोड़े दिन के लिए हूँ इधर, तो आप डेली का जो है ना चक्कर लगा लिया करो, कोई भी काम होगा तो मैं जो है ना इनके मुझे कर दिया करो। तो अभी थोड़े दिन के लिए आई हूँ, चलो सुकून करूँ। पहले इधर होती थी तो बच्चों की ज़िम्मेदारी होती थी, उनको स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेके आना, यानी कि ट्यूशन पे जाना, इधर उधर बहुत भाग दौड़ यानी कि रहती थी, सुकून नहीं होता था, सारा दिन मेरा यानी कि ऐसे घूमने फिरने में गुजर जाता था। तो अभी मैंने सोचा चलो बेटा भी उधर है, उसका एडमिशन उधर हो गया, अभी बेटी के जो है ना प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, तो चलो ये दिन मेरे पास थोड़े से हैं फारिग, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ही कर लूँ। तो जो थोड़ा बहुत काम होता है मैंने कहा बस ये 1 महीना है मेरे पास, चलो आप आके ना डेली का चक्कर लगा लिया करो, कोई भी काम हो तो मुझे कर दिया करो। उसने कहा चलो ठीक है। वैसे भी वो काम वाली भी है मगर बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं उसे यानी कि नौकरानी की तरह काम वाली मैं नहीं उसको समझती, मैं उसको बहनों की तरह ही समझती हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारा आपस में बहुत इखलाक प्यार है, बहुत अच्छी हैं। तो उसने कहा है चलो ठीक है। फिर मैंने उसको पैसे दिए, पहले भी जाने से पहले भी मैं उसको देना भूल गई थी, जो जाते जाते उसने थोड़ा सा काम किया था तो रह गए थे, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि भी आप आ जाना, कल मैं चली जाऊंगी, तो वो नहीं आ सकी थी। जब हम निकल गए थे, काफ़ी दूर निकल गए थे, फिर उसका फ़ोन आया था कि भी मैं तो आई हूँ, आ गई हूँ, आप कहाँ हो? मैंने कहा अब तो हम निकल चुके हैं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि चलो इसके बाद तो फिर से आना है, छोटी के प्रैक्टिकल वगैरह हैं तो इसलिए आना है। मैंने कहा फिर जाके उसको पैसे दे दूँगी। तो अभी मैंने उसको पैसे वो काम के लिए भी दिए, और मैंने थोड़ी सी उसको ईदी भी दी। मैंने कहा नहीं थी ना मैं इधर, तो मैंने कहा ये तुम्हारी ईद दी है, और बाकी जो मैंने कहा ये काम तुमने किया वो भी हैं। तो मैंने कहा अगर कम हो तो फिर भी बताओ। कहती नहीं तुम इतनी यानी कि वो करती हो, तुमने कभी भी मेरा यानी कि हक जो होता है ना नहीं मारा। तो कहती नहीं मेरा तुम्हारे साथ कोई भी फ़र्क नहीं है, मैं ठीक हूँ, आपसे खुश हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी वो चली गई, और फिर सब्ज़ी वाला आया, मैंने बाकी मसाला वगैरह सारा कुछ ले लिया। तो अभी एहसान के बाबा को मैंने कहा फ़ोन करूँगी, उनसे कहूँगी चिकन वगैरह घर भिजवा देंगे। फिर जो है देखती हूँ दोपहर में, अभी वैसे नाश्ता बहुत लेट किया, अभी मूड नहीं है खाने का। तो रात भी हमने जो यानी कि मंगवाया बाहर से खाना, वो सालन भी अभी रखा हुआ है, देखूँगी अगर अभी बनाया तो अभी, वरना शाम में जो है ना फिर खाना बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में इधर की भी रूटीन शेयर कर दूं। और बाकी यह है कि उधर से मैं बहुत परेशान हो रही थी कि भी बहुत गर्मी होगी, बहुत, क्योंकि इधर किसी से भी रब्ता होता था ना ऐसे कहते थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है। तो मैं परेशान थी कि वहाँ से वहाँ जाते हैं हमारी अच्छी सेहत हो जाती है, और यहाँ जब आते हैं, जहाँ से जब जाने लगते हैं फिर इतनी बुरी हालत होती है कि बहुत ज़्यादा इनकी गर्मी की वजह से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, तो नहीं है इतनी गर्मी इनके। तो रात में भी जब मैं इनके पंखे के ऊपर सोएं तो ठंड लगती है, दिल करता है भी ऊपर कोई ना कोई बंदा कपड़ा ले। तो अभी आगे की भी जो अभी दिन की मसरूफियत होगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी मेरी भांजी आई हुई इधर, कोई उनको पता नहीं डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह लेनी थी, फ़ोन पे ये तो नहीं बताया, मैं मसरूफ़ थी। बेटी ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा है कि अम्मी से कह दो कि हम थोड़ी देर में ना आ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, उसे कहो आ जाए, मैं हम घर पे हैं। अदनान बेटा आया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सुनाएं, कैसे लगा मेरा सरप्राइज? ठीक हूँ मैं। इधर खानपुर में आया तो सोचा आंटी से मिलके जाऊं। हाँ बहुत अच्छा किया। और ठीक है आपकी? शुक्र कैसे अल्लाह, आप ठीक हो? ठीक है, घर वाले ठीक है? कैसे रहे आपके दिन दुबई में? माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहे। लग नहीं रहा, बहुत खुश है। हाँ बहुत खुश हूँ। हाँ
देखें जी, आंटी से मिलके जाऊँ, खानपुर काम से आया था लेकिन आंटी के लिए टाइम लाजमी नहीं निकाला कि आंटी से मिलके जाऊँ। सही है। और अभी आया अदनान बेटा आज अचानक से मेरे घर, वैसे तो जब भी आता है बता के आता है, अभी अचानक है, बस बाहर आके इसने फोन किया तो मैंने आगे से कैमरा जो स्टार्ट कर लिया। मैंने सोचा इधर आया हूँ तो आंटी से लाजमी ही मिलके जाऊँ। तो बहुत खुशी हुई, मगर यह कि अपनी दुल्हन को साथ नहीं लेके आए, उसको भी साथ नेक्स्ट बार आंटी, अब तो सरप्राइज था ना। हाँ ये तो है, चलो ठीक है, बहुत Okay. खुशी हुई। और ये मेरा बेटा है, समझे मेरे भांजे का दोस्त है, तो ये भी मेरा बेटा है अदनान बेटा हमारा। शुक्र और ये आंटी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि बहुत ही अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, इससे ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकता मैं। ये तो आपकी मेहरबानी है ना बेटा। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, चलें जी ठीक चलो है, कप्पो। कोल्ड ड्रिंक भी है। तो अभी अदनान बेटा जी जा रहे हैं वापस, माशाल्लाह से बैठा है काफी देर, जी बहुत सारी आंटी ने गप्पे शप्पे खिदमत हमने की है लगाई। मेरी बहुत ही। अब वैसे टाइम भी ज्यादा हो चुका है तो मैंने सोचा जाऊँ आंटी से मिलने आया था तो मिल लिया। आंटी का थैंक यू अदा करता हाँ हूँ। जी, थैंक यू थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है बेटा, अपनी दुल्हन को भी सलाम कहना, अपनी अम्मी को भी सलाम ये कहना। देखिए आंटी ने मुझे तोहफा भी दे, छुपाया हुआ मैंने। आंटी भेड़ की नहीं दी, मैं बुलाना। कैमरा ऑन है। फिर कब आओगे अदनान? इंशाल्लाह संडे मंडे। चलो ठीक है, फोन करके बता देना फिर, ठीक। मोबाइल मोबाइल भूल गए हो? इसके लिए तो फिर वापस आना पड़ता हाँ देख, और है। अदनान घर मोबाइल भूल गए। हाँ सही है, टाइम से फिर भी याद आ गया ना, शुक्र है, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो गुजारा नहीं है ना बेटा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तो अभी अचानक से अदनान बेटा आ गया था मेरे घर। पहले मेरी भांजी वाले जो है वो आए थे, फिर मैंने जो है ना बाहर से खाना वगैरह मंगवाया, क्योंकि अभी मैंने घर की पूरी सेटिंग नहीं की। घर सारा जो है ना फैला हुआ था, क्योंकि परसों रात को तो ज़ाहिर सी बात है लेट आई हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी खाने बनाने का जो है ना, खाने पकाने का वो नहीं बनाया, सेटिंग वगैरह की हुई। फिर मैंने उनके लिए बाहर से खाना मंगवाया, उन्होंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद वो चले गए। तो उसके थोड़ी देर बाद ही अदनान बेटा आ गया। तो हमने जो है ना अपना मकान जो है ना रेंट पे देने का इरादा बनाया हुआ था। उसके साथ एक और भी था बच्चा, वो भी अदनान के जितना ही था, मगर वो भी शादीशुदा था, यानी कि अभी उनके बच्चे नहीं हैं। तो फिर उनको हमारा मकान पसंद आया, और हम भी जितने भी पहले देख के गए, हम किसी पे भी मुतमईन नहीं हो रहे थे। तो इनको जो है ना अदनान बेटे को की वजह से वो आया, यानी कि उसके जानने वाले हैं, और मैं फुल मुतमईन हूँ। और उस बच्चे से भी मिली हूँ, वो भी बच्चा बहुत माशाल्लाह पढ़ा लिखा समझदार है, वकील है। तो इसीलिए मुझे वो बच्चा भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बस आपके साथ जो है ना डन हो गया। जितनी भी फैमिली आई है, हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, तो आपसे जो है ना मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। मेरा बिल्कुल जहन दिल मुतमईन है कि हम आपको ही अपना मकान जो है ना रेंट पे दे के जाएँ। तो उसने भी फाइनल कर लिया, और उसने अभी फ़िलहाल थोड़े से ये पैसे उसने मुझे पकड़ाए हैं, सिर्फ ये कि भी पक्का जो है ना हमारा ये मकान हो गया रेंट के लिए। तो इसीलिए वो मुझे थोड़ा सा एडवांस दे के गया। तो मैंने अभी अस्नान के बाबा को बताया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा वो बच्चा भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी जो वाइफ है वो भी पढ़ी लिखी हैं, सरकारी जॉब करती है, इनकी सरकारी मेरे ख्याल से टीचर बता रहे थे कि हैं। और ये बच्चा जो था ये भी वकील था, इसीलिए हमें जो है ना बिल्कुल यानी कि मैं मुतमईन हूँ, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, अच्छी फैमिली है, सुलझी हुई फैमिली है। और दूसरा अदनान बेटे के थ्रू ज़ाहिर सी बात है, अदनान बेटे को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। तो हमने जो है ना फ़ाइनल कर लिया उनको। तो मैंने उनको ये कहा कि भी अगर आपको उधर मसला हो रहा है जहाँ से आप यानी कि वो मकान छोड़ना चाहते हैं, कोई भी जैसे होता है घरेलू कोई मसले वगैरह जो भी है, वो बहरहाल उनके अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं उधर ज़्यादा यानी कि उनकी डिटेल में नहीं गई। तो जो भी उनकी मजबूरी है, वजह है, तो मैंने कहा अगर हमारे होते हुए भी आप लोग आ जाओ, मुझे कोई भी मसला नहीं है। आप ये है कि एक रूम में आप जितने दिन हम इधर हैं, आप लोग ऊपर सो जाया करो, ऊपर एसी वगैरह भी लगा हुआ है। जितने दिन हम अभी इधर हैं, हम माँ बेटी नीचे सो जाया करेंगे, तो जैसे आपका दिल करे। उन्होंने कहा जब आप बिल्कुल सेट हो जाओ, रेस्ट कर लो पूरा, जब आपको इजी लगे हमें बता देना। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो बहरहाल फाइनल हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि जैसी हम अच्छी फैमिली चाहते थे, हमें वैसी ही अच्छी फैमिली मिली। अब मैं मुतमईन हूँ अपने घर की तरफ से, यानी कि मुझे ये टेंशन थी भी सालों अगर ये घर बंद रहा तो मेरा घर जो है ना ख़राब हो जाएगा, चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि हमें अच्छी फैमिली मिल गई। तो आज की व्लॉग का फिर यहीं पे करते हैं एंड। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। अभी जो है हमने प्लान बनाया, मेरी दोस्त है थोड़ा सा ही फासले पे है दूर, रात में मुझसे मिलने भी आई थी। तो अभी हमारा प्लान बना है कि हम उसके घर जाते हैं। वो कह के गई थी कि भी आना, मगर मैंने उसे वैसे कहा था मैं 1-2 दिन बाद आऊँगी, मगर अभी जो है ना मेरी बेटी का दिल कर रहा है, उसने कहा कि भी नहीं अम्मी आज हम चलते हैं उधर। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी अस्नान के बाबा को फिर भी हमने बता दिया कि हम अभी उधर जा रहे हैं।
तो रात भी हम उधर रुकेंगे इंशाल्लाह, कल देखेंगे, कल वापस आ जाएंगे। तो आज की वीडियो को यही पेंड करते हैं। सब बहन भाई दुआओं में याद रखना। कल तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।